लोग ह्यूमन ब्रेन टॉपिक कवर करेंगे, साथ ही साथ इस पर रिलेटेड सारे पीवाईक्यू कर लेंगे और कुछ पीवाईक्यू हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन पे भी कर लेंगे, जिससे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 1 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कन्फर्म हो जाएंगे। तो आइए आप जानते हैं इस स्ट्रक्चर को जो आप ब्रेन कहते हैं, और ब्रेन को फर्दर 3 सेगमेंट में बांटा गया है। एक आपका फोर ब्रेन हो गया, एक आपका मिड ब्रेन हो गया, एक आपका हाइंड ब्रेन हो गया, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पूरी तरह से बताया था फ्लो चार्ट के बेसिस पे। फोर ब्रेन फर्दर 2 पार्ट, आपका सेरेब्रम और आपका हाइपोथैलेमस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस होता है, और ये भी बात याद रखिएगा हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। बच्चों सेगमेंट जो है आपका मार्किंग के लिए बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट होता है, आपका पॉन्स होते हैं, मेडुला और सेरेबेलम होते हैं। इस वाले एरिया को पॉन्स बोले, इसको आप मेडुला और इसको जो है आप सेरेबेलम बोले, जो फर्दर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। तो ब्रेन को जो है एक बोनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में ब्रेन जो है एक कैद होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रेनियम कहते हैं या फिर स्कल कहते हैं। आइए एनसीईआरटी क्या बोलता है इसे समझते हैं। ब्रेन सिट इनसाइड अ बोनी बॉक्स, एनसीईआरटी बोलता है ब्रेन सिट इनसाइड अ बोनी बॉक्स कॉल्ड स्कल। तो इस बात को याद रखिएगा, कॉल्ड स्कल या फिर क्रेनियम। इसके बाद इस क्रेनियम में जो बोनी बॉक्स है आपका और ब्रेन के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रेन को शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाते हैं और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसे एनसीईआरटी बोलता है कि ब्रेन में जो आपके फ्लूइड फिल्ड बलून होते हैं, जिसको आप जानते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, CSF, द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपको शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाता है। तो एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं बोला सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। इसके बाद जो है आपके बॉडी के डोर्सल साइड पे, बच्चों आपको पता होगा वेंट्रल जो होता है आपके आगे वाले साइड का कहते हैं, डोर्सल पीछे वाले साइड का कहते हैं। तो डोर्सल साइड पे जो आपका हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी ने ऐसे ही बोला, ये हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर होता है जिसको आप वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, और एक और नाम आप जानते होंगे इसे बैक बोन भी बोलते हैं। इस बैक बोन के अंदर आपका कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी वर्टेब्रल कॉलम का फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करे। और बच्चों एक और बात बताता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन जो है मिला के आपको 2024 में पूछा गया है, सब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर, एमसीक्यू में भी नहीं। तो चलते हैं आगे, ब्रेन के बारे में जानते हैं। ब्रेन जो होता है बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, यानी सारा कमांड ब्रेन आपको भेजता है। ब्रेन फर्दर 3 सेगमेंट में डिवाइड था, आपका फोर ब्रेन है और मिड ब्रेन है और आपका हाइंड ब्रेन है। तो पहले हम लोग फोर ब्रेन के बारे में जानते हैं। फोर ब्रेन सेरेबरम एंड द हाइपोथैलेमस। थैलेमस आपको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही पूछा जाता है। आगे आते हैं, फोर ब्रेन जो होता है आपका मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। तो आपको क्वेश्चन आएगा मेन थिंकिंग पार्ट कौन होता है, तो फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का एक पार्ट आपका सेरेबरम होता है, जो कि रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स को वेरियस रिसेप्टर से। इस लाइन को भी पता होना चाहिए, एमसीक्यू में दिया गया है, ठीक है। सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए और विजन के लिए। इसी तरह सेरेब्रम के पास मोटर एरियाज होते हैं, याद रखना बच्चों, ये भी आपका एमसीक्यू में ऑप्शन में था। तो सेरेब्रम के पास मोटर एरियाज होते हैं जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, एक्स फॉर एग्जांपल लेग मसल्स। तो बच्चों याद रखना, सेरेब्रम के पास 3 एरियाज होते हैं आपके, एक आपके सेंसरी एरिया होते हैं, एक मोटर एरियाज होते हैं, एक आपके एसोसिएशन एरियाज होते हैं। आपके सिलेबस में जो है मोटर एरियाज पे सिर्फ एक लाइन है, तो आपको बस उतना ही याद रखना है कि सेरेब्रम के पास मोटर एरियाज होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं आपके मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स को, एज फॉर एग्जांपल लेग मसल्स। हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सेरेब्रम, आपके स्मेल के रिस्पॉन्सिबल सेरेब्रम, साइट एंड विजन बात एक ही है, सेरेब्रम। आगे चलते हैं बच्चों, हाइपोथैलेमस। आपको जो है हंगर, भूख लगती है किसके वजह से, हाइपोथैलेमस बताता है। इसी तरह प्यासे, हाइपोथैलेमस। आपका पेट भरा, कौन बताया, हाइपोथैलेमस। आपको भूख लगी, कौन बताया, हाइपोथैलेमस। तो इसी तरह एनसीईआरटी में जो है सिर्फ हंगर दिया हुआ है, बाकी कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है। तो पहले आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रखिएगा, उसके बाद आप जानिएगा कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जिसे हम लोग थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। बिहेवियर, इमोशन को भी कौन कंट्रोल करता है, आपको हाइपोथैलेमस। अगेन एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
इसके बाद आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन में बस एक ही बात आपको याद रखनी है कि आपको इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो है कंट्रोल करता है। आगे जो है हिंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में जो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला जो है, ये भी जो है इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसका पहला पार्ट होता है सेरेबेलम, जो कि प्रिसीजन करता है वॉलेंट्री एक्शन के, यानी इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मसल्स को। बच्चों बस इतना याद रखना, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फर्दर आपके कोई काम करना है, आपको पता होना चाहिए इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मसल्स का या फिर प्रिसीजन करता है वॉलेंट्री एक्शन का। अगेन एमसीक्यू में ये लाइन डिट्टो आ चुकी है। एज फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ठीक है, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेबेलम, यानी जो है आपका सेरेबेलम पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है। बच्चों यहाँ पे याद करने में दिक्कत होता है तो एक तरीका है मेरे पास आप जिससे याद रख सकते हैं कि अगर आप दोपहर में बाहर चलने निकल गए, बिना परमिशन के साइकिल चलाने निकल गए, पेंसिल उठा के भाई को अगर मार दिए तो क्या होगा? अम्मा का बेलना उड़ता हुआ आएगा और आपके बॉडी का पोस्चर और बैलेंस बिगाड़ देगा। तो आप इस तरह से सेरेबेलम को याद रख सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अगर बच्चों ट्रिक से अच्छा है कि आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। आगे जो मेडुला, तो बॉडी के सारे ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं, यानी ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस सब को कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला, मेडुला एंड द मेडुला। बस याद रखना बच्चों, कोई भी ऐसा एक्शन आ जाए जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आंसर हमेशा मेडुला जाएगा। तो ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मेडुला। सलाइवेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मेडुला। वोमिटिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मेडुला। अगर ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं तो आपको पता होना चाहिए। आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं कुछ। नर्व सेल, इन अ नर्व सेल, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका कहाँ कन्वर्ट हो जाए? केमिकल सिग्नल में। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात और जान लीजिए और नोट्स में लिख लीजिएगा, सिनेप्सेस जो होते हैं, सिनेप्सेस ज़्यादातर जो है मैक्सिमम जो है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पाया जाता है, ठीक है। इसको नोट्स में आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जाएगा। अगर यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं दिया हुआ होता तो यहाँ पे आपको एक्सॉन टर्मिनल दिया हुआ होता। कौन? एक्सॉन टर्मिनल। तो आपका आंसर वो चला जाता अगर न्यूरोमस्कुलर नहीं जंक्शन नहीं देता तब। अगेन ये जो है आपका 2022 का क्वेश्चन है। अगेन 2022 के अगले क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एक्शन पूछ रहा है आपसे फ्लो चार्ट के बेसिस पे स्नीजिंग में। तो ये आपको जो है अलग सेगमेंट में मैं करा दूंगा रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। यहाँ पे पहले ब्रेन की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ह्यूमन बींग्स में? तो अगेन बच्चों ये एनसीईआरटी की लाइन है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी में जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इंग्लिश में कैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर बच्चों अगर इसको डिटेलिंग में समझना है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 1 में जाइएगा, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेलिंग बताया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट होते हैं इसमें, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। आगे, हाउ ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। तो बच्चे बताओ, इससे बचाने वाला स्कल या फिर क्रेनियम, शॉक से बचाने वाला आपको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हैं आपके, इजीली 2 मार्क्स आ जाने चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। न्यूरॉन में जो है कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल सिग्नल पे कहाँ पे होता है? तो आपको पता है सेल बॉडी में नहीं होगा, डेंड्रिटिक एंड पे नहीं होगा, एक्सॉन में भी नहीं होगा, एक्सोनल एंड में होगा। तो पिछले क्वेश्चन में तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, मैंने बताया आपको यहाँ पे एक्सोनल एंड है। तो आंसर ये चला जाएगा। अगेन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेम बताना है 2 कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो है जो कैरेनियल नर्व निकलते हैं आपके ब्रेन से और एक स्पाइनल नर्व निकलते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड को, इस 2 कंपोनेंट को बताया है। आप बता सकते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगेन आपके एनसीईआरटी में ये दोनों मेंशन नहीं है, तो आप इस आंसर के साथ आप जा सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। एक बात बताना, पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर। अगेन ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसी सारी एक्टिविटी जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या एक्शन, तो वो सारा कंट्रोल करता है आपका मेडुला। कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। अगेन आंसर
क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चंस जो हैं MCQ में देखने को मिल जाएंगे आपको। आगे चलते हैं बच्चों। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, सीधे क्वेश्चन हटाओ। सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल कौन बोलता है? हाइपोथैलेमस। पेट भरा कौन बोला? हाइपोथैलेमस। इसी तरह वोमिटिंग, वोमिटिंग कंट्रोल में नहीं है सर, तो ये हो जाएगा आपका मेडुला। पिकिंग अप अ पेंसिल सर मालूम है, बेलना उड़ता हुआ आता है, क्या आता है? बेलना उड़ता हुआ आता है, तो ये सेरे बेलम हो जाएगा, सेरे बेलम। राइडिंग अप अगेन सर, बेलना उड़ता हुआ आता है तो सेरे बेलम हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो ये 2024 का आपका क्वेश्चन है। दो जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बताना है आपको, तो सीधे बता दीजिए आप। ब्रेन होगा और आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे पूरा है। इसको कौन बचाता है? इंजरीज से कौन बचाता है? ब्रेन को। आपको ब्रेन को कौन बचाता है? आपको ब्रेन को बचाता है आपको क्रेनियम। क्रेनियम आपको पता है, अभी पढ़े आप। और या फिर स्कल कहते हैं। इसी तरह आपको स्पाइनल कॉर्ड को जो बताता है वर्टेब्रल कॉलम या फिर बैक बोन। इजी क्वेश्चन है ये, जो आपका न्यूरॉन पे क्वेश्चन है, तो इसका अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया है। तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा आराम से। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन अगेन मेगा प्रैक्टिस सेशंस में लिया जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को एक बार लेते हैं। बीटिंग ऑफ हार्ट में और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंट है? बीटिंग ऑफ हार्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन। तो बीटिंग ऑफ हार्ट का आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री है, स्टिमुलस का उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में जो है ज़रूरत होता है। ठीक है, क्विक होता है ये, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। एक बार शुरू हुआ तो वो ज़िंदगी तक चलेगा। रिफ्लेक्स एक्शन जो है शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, ख़त्म आपका। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब मेगा क्वेश्चन सेशन जब लेंगे तो इसको हम लोग लेंगे 4 लिखने, आप अपने से भी सोच के लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग आपका भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगेन ये सारे क्वेश्चन जो है आपके रिफ्लेक्स आर के हैं, तो इसको जो है मेगा प्रैक्टिस सेशंस में हम लोग ले लेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सेला सावा स्नेक, समझे? स्नेक को देखी, इंस्टेंटली जंप हो गई, अचानक से जंप हुई, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो आगे पूछा आपसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्शन। जंपिंग में, जंपिंग रिफ्लेक्स एक्शन था, वॉकिंग जो है आपका क्या था? वॉलेंट्री। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपका इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बस ये डिफरेंस है। तो आशा करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। बहुत इजी टॉपिक है, इजीली स्कोरिंग टॉपिक है बोर्ड के लिए आपके। इसी तरह जो है हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में अगले टॉपिक जो हम लोग एनिमल हार्मोन लेंगे, उसके बाद प्लांट हार्मोन लेकर टॉपिक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन आएगा एक, जहाँ पे हम लोग सारे PYQ को डिस्कस कर लेंगे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में ये आप सर्च कर सकते हैं सीख लो ऑफिशियल साइंस, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको न्यूरॉन में अगर दिक्कत आ रहा है तो हमारे कोर्स पे जो है लेक्चर नंबर 1 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, उसको आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा चीज़ बता दिया गया है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।